नमस्कार। वेब दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने द्वीप समूह के विभिन्न जनजातीय समूह के सदस्यों से की मुलाकात। राधानगर तट पर माननीय राष्ट्रपति ने सैन्य संचालन का किया अवलोकन। और माननीय राष्ट्रपति द्वारा ऐतिहासिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का दौरा। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज राजनिवास में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात की। पेश है एक रिपोर्ट। द्वीप समूह विभिन्न आदिम जनजातीय समूह के सदस्यों के साथ माननीय राष्ट्रपति के मुलाकात कार्यक्रम में माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी और मुख्य सचिव केशव चंद्र भी उपस्थित थे। सबसे पहले जनजातीय समूह के सदस्यों ने माननीय राष्ट्रपति को पारंपरिक स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न आदिम जनजातियों पर आधारित एक लघु फिल्म दिखाई गई। 1956 जिसके तहत इन आदिवासियों के हित में इनकी इलाकों को जनजातीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, जरा सेंटिनरीज, ओंगी, ग्रेट अंडमान, शांतन। आज परिवर्तन के इस आधुनिक युग में भी इन द्वीपों के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह अपनी परंपरा और विरासत को संजोते हुए विकास के पथ पर अग्रसर हैं। समय के साथ साथ इनकी जनसंख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रशासन के अधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र सिंह दुर्सावत ने माननीय राष्ट्रपति को द्वीप समूह के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के बारे में जानकारी दी। जरावा और शंपेन शिकारी संग्रह है और सुदूरवर्ती और तटीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। सेंट्रलिक समूह मानवीय संपर्क से दूर पूरी तरह अलग सुदूर वन में नॉर्थ सेंट्रल पर निवास है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में बनाई गई जरावा नीति के अनुसार प्रशासन द्वारा केवल न्यूनतम और कैलिब्रेटेड संरक्षण का कार्य किया जाता है। विभिन्न जनजातीय समूह के प्रतिनिधियों और सदस्यों ने माननीय राष्ट्रपति से बातचीत की। कार्यक्रम से समय निकालकर यहाँ हमारे भी द्वीपों में आए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम आपके आभारी हैं। मेरा नाम भोले है और मैं अंडमानी जनजातीय समुदाय से आज मैं APWD में जूनियर इंजीनियर पद में कार्य कर रहा हूँ। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए मैंने भरपूर प्रयास किया है। मेरी सफलता में मेरे परिवार के लोगों के साथ मेरे समुदाय और प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान है। जूनियर इंजीनियर के पद में कार्य करना मेरे और मेरे परिवार के लिए बड़ी गर्व की बात है। मेरी मेहनत मेरे समुदाय के लिए एक मिसाल बन चुकी है। आज इस अवसर पर मैं अंडमान निकोबार प्रशासन सरकार से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम में उपस्थित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के सदस्यों को संबोधित किया। आज मुझे आप सबसे बात करते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि ये अंडमान में आना मेरे लिए एक नई अनुभूति है। यहाँ आने से पहले मैं BPPG के बारे में सोचती थी, क्योंकि मुझे BPPG के बारे में 5 या 7 साल पहले मुझे पता चल गया कि मैं भी आप में से एक हूँ। लेकिन मेरे समुदाय में ऐसे भी कुछ कम्युनिटी मिलेगी जो हम लोगों से भी और भी पिछड़े, उनको आगे लाना, उनको एक कदम 2 कदम
आगे लाना हम लोगों का एक मेरे लिए एक कर्तव्य बन गया, लेकिन मेरा रास्ता तो नहीं। लेकिन धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री मोदी और गवर्नमेंट को कि पीढ़ियों के लिए स्वतंत्र रूप में यहाँ आने के बाद मुझे पता चला यहाँ मोटा मोटी रूप में 5 पीढ़ी जिसको अंडमानी कहा जाता है, जरावा, अंगी, सैदी नली और यहाँ 2 पीढ़ी भाई बहन रहे हैं। लेकिन मैं सबसे कहना चाहूँगी, मैं पूछ रही थी कल कि यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं। देखने में तो आइलैंड जैसा नहीं लग रहा, मुझे तो दिल्ली बॉम्बे से कुछ कम नहीं लग रहा है। तो यहाँ पढ़ाई करने का सभी तरीके की फैसिलिटीज है। हम लोगों को पढ़ना चाहिए, पढ़ने से जिंदगी जीने का रास्ता हम ढूंढ लेंगे, इसीलिए पढ़ाई जरूरी है। उसको करना चाहिए, साथ ही साथ अड़ोस पड़ोस जो भी रिश्तेदार भाई बंधु को भी बोलना चाहिए कि पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई करना जरूरी है, चाहे सर्विस मिले या न मिले। लेकिन अभी आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने आप को करने के लिए बहुत सारे सुविधाएं गवर्नमेंट से। माननीय राष्ट्रपति ने उपस्थित जनजातीय समूह के सदस्यों को उपहार भेंट किए। MBBS, ओह वाह, MBBS भी है। फुटबॉलर बनूंगी, ऐसे तो बड़ी बिल्डर स्कूल जाते हैं। कार्यक्रम के बाद माननीय राष्ट्रपति ने राजनिवास परिसर में वृक्षारोपण किया। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वराज द्वीप का दौरा किया। माननीय राष्ट्रपति के स्वराज द्वीप पहुंचने पर द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी और प्रशासन तथा पुलिस के आला अधिकारियों ने हेलीपैड पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। माननीय राष्ट्रपति राधानगर तट गए और वहां सैन्य संचालन का अवलोकन किया। और अंडमान और निकोबार कमान में सामरिक संचालन और द्वीपों की निगरानी के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं। यह नेवल डॉर्नियर की कमान कमांडर निखिलेश मथुरिया द्वारा संभाली जा रही है। डॉर्नियर विमान की क्षमता और कॉम्पैक्ट आकार इसे Marine commandos who have dived from a Mi-17 helicopter. And as you can see to your right, the team is led by Commander Yashpal Yadav, who will, on landing, present a sea cap to the Honorable President of India.
आपके दाहिनी ओर टीम का नेतृत्व करते हुए कमांडर यशपाल यादव अब जमीन पर उतर चुके हैं और वह माननीय राष्ट्रपति को अब एक सी कैप भेंट करेंगे। As you can see to your right, Commander Yashpal Yadav has landed and he will present a sea cap to the Honorable President of India and delivering important stores to the ships, including to ships not equipped with a halodeck. अब आप चेतक को तटरक्षक पोत ICGS विश्वस्त पर वाटर प्रक्रिया को दर्शाते हुए और माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कल ऐतिहासिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का दौरा किया। माननीय राष्ट्रपति के साथ द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल भी दौरे पर थे। पेश है एक रिपोर्ट। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम को ऐतिहासिक महत्व वाले द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का दौरा किया। इस द्वीप पर पहुंचने पर प्रशासन के आला अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय राष्ट्रपति का अभिनंदन किया। द्वीपों के इतिहासकार ने माननीय राष्ट्रपति को वहां पर स्थापित बंकर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यहाँ पे एक बड़ी दरार आ गई, जिसके कारण जो ब्रिटिश परिवार थे वो लोग भयभीत थे, तो उन लोगों ने फैसले की कि इस द्वीप को छोड़ना जा रहा है। तो वो लोग चले गए थे, जापानी शासनकाल आ गया। जापानी शासनकाल में फिर उन लोगों ने 1942 से 45 तक यहाँ पर शासन किया और इसी दौरान उन लोगों ने इस तरह के बंकर, तो ऐसे बंकर द्वीप के चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगे। और ये बंकर बनाने के लिए सामने जो सेलुलर गेट है उसकी कुछ भुजाएं जो है हवाई आक्रमण में गिर गए, उसके ईंटों को लेकर ये बंकर बना। यहाँ के भी कुछ गिरे हुए ढांचों को लेकर ढांचों से ईंटें लेकर ये बंकर ऐसे सारे। माननीय राष्ट्रपति संग्रहालय भी गई, जहां उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के इतिहास को जाना। 1857 की जो क्रांति हुई थी मंगल पांडे के बिगुल से, तो मंगल पांडे के बिगुल के बाद में क्रांति सब जगह फैल गई थी। बैरकपुर से शुरू हुई, मेरठ से दिल्ली चली गई थी। उसके बाद में जो विद्रोह को उनके हाथों में विद्रोह होते थे, हमारे लिए तो आजादी की लड़ाई थी, तो मंगल पांडे को फांसी में लटका दिया, तो वो उनकी बड़ी भूल, जिससे क्रांति और फैल गया। उनको जरूरत था, उसको नौकर बनाना था, उसको बैटरी चलाना था, उनके ही भुजा को तोड़कर वो बंकर बनाया। प्रशासन की आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल ने इस द्वीप पर आगामी विकासीय परियोजनाओं के बारे में माननीय राष्ट्रपति को जानकारी दी। name of the Ross Island was changed to Netaji Subhash Chandra Bose Island to mark the 75th anniversary of the hoisting of the Indian tricolor in 1943. And that is the timeline of the development project. And since then we have been working on this project. So this is a broad pictorial depiction of the current plan of the island map. We have hired a consultant called Menhard Singapore, which is an insist topography because it's undulated. They've divided the entire development plan into many zones. And if you permit, I'll take you quickly through the components. So there is a proposal for a museum map as it is dedicated to the memory and the role of Netaji Subhash Chandra Bose. उन्होंने द्वीप के विभिन्न स्थलों का भी मुआयना किया। और जब युद्ध रहा है तो हम भी इनके साथ में ऑन ड्यूटी नीचे चले, तो उसमें से जब कमांडर जो था। बाद में माननीय राष्ट्रपति ने लाइट एंड साउंड शो को देखा। महीनों से हम लहरें बिछाए बैठे हैं, बरसों से, महीनों से
आओ तैर के तुम हम साहिल रखते हैं, लहरों की तरह बह जाते हो, उतरो तो सफीनों से। और जब उठकर जाता है तो अपने हाथों पैरों के निशान छोड़ जाता है। अपने दौर का इतिहास इन द्वीपों का जिक्र मिलता है, लेकिन इस अकेले जजीरे का द्वीप का नहीं। द्वीपों के सांसद कुलदीप राय शर्मा ने तीसरी बार संसद रत्न पुरस्कार प्राप्त करने के बाद हाल ही में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से नई दिल्ली में मुलाकात की। द्वीप समूह से जनप्रतिनिधि के तौर पर उनके प्रदर्शन और प्रयासों के लिए मिले इस सम्मान के लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति का आभार जताया। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में भी पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। नेहरू युवा केंद्र पोर्ट ब्लेयर की ओर से महाराष्ट्र मंडल में माई भारत विकसित भारत विषय पर राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में द्वीप समूह के सभी जिला स्तरीय नेहरू युवा केंद्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 प्रथम विजेताओं ने भाग लिया। इस मौके पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद कुलदीप राय शर्मा मुख्य अतिथि थे। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए सांसद ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं के महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने सामुदायिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में युवाओं द्वारा किए जा सकने वाले महत्वपूर्ण योगदानों पर प्रकाश डाला। सांसद ने वर्ष 2047 में युवाओं के लिए दूरदर्शी लक्ष्यों को भी रेखांकित किया। इस प्रतियोगिता में राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के अंशुभ देवनाथ ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। उन्हें 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार प्राप्त हुआ। ITI कार निकोबार के प्रभात बैरागी दूसरे स्थान पर रहे और उन्होंने 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार जीता। इसी प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डिगलीपुर की छात्रा अनामिका दास और राजकीय माध्यमिक विद्यालय कदमतला की मिताली ढाली संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही और उन्हें 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में समाज सेवी सबनम सिंह उपस्थित रही और युवाओं में विश्वास में वृद्धि पर भाषण दिया। मध्योत्तर अंडमान जिले के कदमतला में प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। कदमतला के खेल मैदान में इस प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर मध्योत्तर अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष सुब्रत बासु मुख्य अतिथि थे। उन्होंने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया और प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। विभिन्न सरकारी योजनाओं पर लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के मकसद से समाज कल्याण निदेशालय के तहत वन स्टॉप सेंटर द्वारा ऑनलाइन जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। महिला सशक्तिकरण, लिंग समानता, विधि अधिकार और विभिन्न महिला संरक्षण योजनाओं पर जूम के माध्यम से आयोजित
जागरूकता कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने संबंधित विषयों पर लोगों को विस्तार से जानकारी दी। समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्य ने समावेशी एवं सतत आर्थिक वृद्धि के लिए लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण के महत्व पर जोर दिया। ऑनलाइन उपस्थिति को संबोधित करते हुए निदेशक ने कहा कि स्वच्छ और सतत विकास तभी हासिल किया जा सकता है जब महिला और बालिकाएं सशक्त हो। उन्होंने कहा, लिंग समानता सामाजिक न्याय का मामला नहीं है, बल्कि आर्थिक वृद्धि और लिंग अंतर के पुल को कम करने के लिए शक्तिशाली उपकरण है। पंख एनजीओ की अध्यक्ष कोमल आनंद ने अपने वक्तव्य में परिवार में और व्यवसाय में संतुलित महिला की भूमिका और महत्व पर चर्चा की। सत्र के दौरान उन्होंने संतुलन बनाए रखने में महिलाओं द्वारा सामना किए जा रहे चुनौतियों तथा परिवार और समाज में महिलाओं द्वारा संतुलन बनाए रखने के तरीकों के बारे में जानकारी दी। वन स्टॉप सेंटर के अधिवक्ता अनिश ने घरेलू अधिनियम 2005 के तहत महिला के अधिकारों पर चर्चा की। उन्होंने घरेलू हिंसा, दुर्व्यवहार के प्रकारों और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने द्वीप समूह के विभिन्न जनजातीय समूह के सदस्यों से की मुलाकात। राधानगर तट पर माननीय राष्ट्रपति ने सैन्य संचालन का किया अवलोकन। और माननीय राष्ट्रपति द्वारा ऐतिहासिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का दौरा। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।